जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक नटनी की कहानी है। ये बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। उस नटनी से हमें सीख मिलती है कि हमें 3 जगह पे स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, जानते हैं उस नटनी की दर्द भरी 3 जगह पे स्त्री को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहानी। आइए, एक बार की बात है। एक बार एक नट के घर में एक बेटी थी। जब नट जवान था उस समय वो कलाबाजी किया करता था। आप जानते होंगे नट का काम होता है अच्छी अच्छी कलाओं को दिखाना, लोगों को उत्साहित करना, उससे धन इकट्ठा करके अपने घर की जीविका को चलाना। मित्रों, उस नट के पास में एक बेटी थी, बेटा था नहीं। बेटी को भी साथ रखता था, लेकिन वो बेटी भी उस नट की कला को सीख जाती है। और जब पिता बूढ़ा हो गया, जब वो नट बूढ़ा हो गया, तो उस बेटी ने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए स्वयं वो कला करना चालू कर दी। एक दिन का जिक्र है मित्रों, वो अपने बूढ़े पिता को लेकर के और एक राज्य में, एक पड़ोसी राज्य था, वहां का राजा था शैतान सिंह। उस शैतान सिंह के राज्य में जब वो नटनी अपने पिता बूढ़े को लेकर के वहां पहुंच जाती है, मित्रों, जिस वक्त वहां गांव के लोगों को, नगर के लोगों को उस नटनी ने वो कलाबाजी दिखाई तो सब लोग देख करके मोहित हो गए। एक ऐसी ऐसी कला निकाली जो उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। मित्रों, डंडाओं के ऊपर खड़े हो करके काफी दूर तक चल जाया करती थी। रस्सी पर बहुत तेजी से चलती थी। साइकिल पर जमीन पे पैर नहीं रखती थी, खड़ी हो जाती थी, वहीं खाना खा लेती थी। कहने का मतलब आपने आज भी वो कलाएं देखी होंगी। वही कलाएं नटनी ने उस राजा के राज्य में जब दिखाई तो सब लोग मोहित हो गए। वहां पर जो शैतान सिंह राजा था, उस जवान नटनी को देख करके उसकी नीयत ललचा गई और उसे बातों में बहलाने लगा, फुसलाने लगा। कहने लगा, देखिए आज तुमने ये कला दिखाई है, यदि तुम हमारे यहाँ कल रह कर के भी कला दिखाओगी तो हम तुम्हारे लिए इतना सारा इनाम दे देंगे, इतना धन दे देंगे, जो तुम पैसे वाली हो जाओगी। ये कलाएं तुम्हें नहीं करनी पड़ेंगी। मित्रों, लालच में फंस करके वो बेटी यानी वो नटनी वहीं रह जाती है, वहीं ठहर जाती है। रात्रि में तंबू को लगा करके उस तंबू में अपने पिता के साथ में लेट रही थी। लेकिन उस राजा ने जवाब दिया, अरे तुम यहाँ तंबू में अकेले लेटोगी, ये हमें शोभा नहीं देगा। हमारे होते हुए और हम तुम्हें यहाँ लेटने दें? यहाँ नहीं लेटने देंगे। जब पिता वहीं तंबू में लेट गए, सोचने लगे यहाँ पर कुछ सामान भी रखा है, इसलिए हम इस सामान को देखते रहेंगे। आप जाकर के बेटी को लिटा लीजिए। आज उस बेटी को, नटनी को लेकर के वो राजा अपने महल में जाकर के लिटा लेता है। लिटाने के बाद हुआ ये, राजा रात्रि के समय लगभग 12 बजे के करीब उठ करके उस नटनी के पास में आ जाता है। नटनी सो रही थी। एकदम से जैसे ही हाथ रखा शरीर पर, जैसे ही एकदम वो नटनी जाग गई और जाकर के उठ के बैठ गई। सामने देखा तो वो राजा बैठा है। राजा ने नटनी से कहा, तुम जाग गई? हाँ। तुम मेरे पास क्यों आए? जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि कल का समय है, तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा जो तुम धनवान हो जाओगी, लेकिन मेरे कहने से आप मेरी आत्माओं की तृप्ति करने के लिए मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दो। भक्तों, काम भाव से देखने लगा, काम की दृष्टि से देखने लगा। उस नटनी ने जवाब दिया, क्या पागल हो रहे हो? आप एक राजा हो, मैं एक नौकरानी हूं। मैं इधर उधर जा करके बेकारिन की तरह और पैसा मांग करके, इकट्ठा करके मैं अपने घर की जीविका चला रही हूं, लेकिन हम जैसे अछूत लोगों के साथ में ऐसा आप कार्य करोगे, ये राजाओं को शोभा नहीं देता है। आप ऐसा मेरे साथ मत करो।
राजा कहता है, क्यों मूर्ख बन रही हो? मैंने तुमसे कहा सिर्फ उतना कर दो, ये तुम नहीं करोगी, यदि शोर शराबा करोगी तो मैं तुम्हें अभी मार देंगे। मित्रों, आज वो बेचारी नटनी उस राजा के चंगुल में फंस जाती है। कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन अपने सतीत्व को बचा नहीं सकी। उस हैवान ने, उस शैतान नाम के राजा ने उस नटनी के साथ में छल कर दिया। रात्रि भर ऐश और आराम किया। उसके बाद वो बेटी यानी वो नटनी वहां से अपने पिता के पास में आई और पिता के सामने आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। लेकिन रात्रि वाला हाल तो नहीं बताया, पिता सब कुछ समझ गए। वो बूढ़े थे, क्योंकि बूढ़ों के अंदर बहुत कुछ समझ होती है। उसी वक्त उस बेटी को लेकर, उस नटनी को लेकर के और पिता वहां से चल दिए और चलते चलते एक बात कह करके गए, ओरे हैवान दुष्ट राजा, इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी, चिंता मत करना। उस समय उस नटनी ने 3 बातें बताई कि हमें कभी भी स्त्री को 3 जगह पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सी 3 जगह हैं वे? जब स्त्री बीमार हो यानी कोई परेशानी हो, उस समय पे स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 2, यानी वो स्त्री निर्दोष हो। निर्दोष, दुनिया वाले भले ही कितने भी दोष लगाएं, यदि निर्दोष है उसको हमें सजा नहीं देनी चाहिए। मित्रों, नंबर 3 उस नटनी ने बात बताई कि हमें कभी भी कठिन परिस्थिति में कितनी भी मुसीबत हो और उस मुसीबत में हमें किसी पर पुरुष के साथ स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, उस नटनी ने कहा, यदि मैं आज उस पराये पुरुष के सामने अकेली न होती, इस तंबू में यदि पिता के साथ लेटी होती, तो आज मेरे साथ में उस हैवान ने जो दुष्कर्म किया है उससे मैं बच जाती। मित्रों, ये 3 बातें उस नटनी ने बताई हैं। आगे देखेंगे, आगे वीडियो में वॉल्यूम नंबर 2 में कि किस तरह से नटनी ने जाकर के दूसरे राजा के यहाँ खेल किया है। राजा का पुत्र उस नटनी के गर्भ के द्वारा कैसे जन्म लेता है, उसके बाद वो राजा से वो लड़का कैसे बदला लेता है, ये देखेंगे आगे वॉल्यूम नंबर 2 में। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यहाँ से आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।